सबसे पहले मेरा पीजीटी हुआ था, उसके बाद में मेरा टीजीटी हुआ था, 2 दिन का टाइम था, बस लास्ट में मेरा पीआरटी हुआ था। एक और सीट कह रहे थे कि जिसमें एक ही सीट था जो आप डिस्कस कर रहे थे। पीजीटी था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। सर सबसे ज्यादा टीजीटी एसएसटी कितना आया? 56। मैं उसका कैसे आंसर दे पाऊंगी, मैं डेमो क्लास कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि आज तक सर मैंने कभी पढ़ाया नहीं था, मेरे पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक की थी, मैं बिल्कुल पर्टिकुलर हिंदी मीडियम से पढ़ी। मेरी इंग्लिश चेक करने के लिए पता है क्या पूछता है? नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं पारुल मैम, जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी का, टीजीटी का और पीजीटी का एग्जाम तीनों एक साथ 2017 में, हाँ सर, 18 में हुआ था 18 सर, और 19 में हमने ज्वाइन ज्वाइन किया। 19 में हमने ज्वाइन किया था और 18 में हमारा मतलब एग्जाम हुआ था सर। अच्छा, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। और जितने एस्पिरेंट्स हैं केंद्रीय विद्यालय में पेपर दे रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय रिक्रूटमेंट के लिए, आप सबके लिए एक बहुत अच्छा खासा अनुभव मिलेगा आपको, और आपके अंदर का डर खत्म होगा, चाहे वो रिटर्न का हो या चाहे इंटरव्यू का, क्योंकि मैम 3 इंटरव्यू फेस करके आई हैं और तीनों एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं। कमाल है। जिस दिन से मैंने इनको देखा मैंने कहा क्या बात है। नहीं सर, इसके अलावा भी काफी कुछ किया है। अच्छा, एक और आप कह रहे थे कि केंद्रीय विद्यालय, हाँ, इसके अलावा सर मेरे 3 केवीएस, इसके अलावा सर यूपी पीजीटी का फाइनल सिलेक्शन, इसके अलावा अगेन यूपी पीजीटी के इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन, इसके अलावा सर एलटी ग्रेड में यूपी टीजीटी के वो एलटी टीजीटी लाइक होता है, एलटी ग्रेड में यूपी के पीआरटी वाले में सर सिलेक्शन। इसके अलावा सर मैं नेट क्वालिफाई है सर, देख रहे हो? इसके अलावा सर सीटेट बीएड वगैरह सब। अच्छा, तो आप पोस्ट मतलब पीआरटी में तो कोई ये नहीं होता, टीजीटी में एसएसटी के लिए क्वालिफाई? हाँ जी, टीजीटी में एसएसटी के लिए क्वालिफाई। और पीजीटी में सर इकोनॉमिक्स के लिए काम कर रही है मेरे साथ। मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के लिए आपने नेट क्वालिफाई किया और यूपी के जो 69,000 वाली वैकेंसी थी उसमें भी आपका नाम था। उसमें भी मेरा एक और सीट कह रहे थे कि जिसमें एक ही सीट था जो आप डिस्कस कर रहे थे। यूपी पीजीटी सर, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था सर। अच्छा, हाँ जी, जिसमें फाइनल सिलेक्शन। मैम, ये इंटरव्यू आप अपने अनुभव के आधार पर रिटर्न और खासकर इंटरव्यू के दौरान जो अनुभव आपने प्राप्त किया वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो सबसे पहले बताएं, पीआरटी का इंटरव्यू कहाँ हुआ था? सर लखनऊ हुआ था पीआरटी का इंटरव्यू। लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी। हाँ, तो वहाँ पे मतलब कैसे क्या बताइए थोड़ा सर। उसमें अगर नॉर्मली आप देखते हो, जब आप किसी भी इंटरव्यू पैनल में जाते हो, आपके सबसे पहला माइंड में क्या होता है? आपकी ड्रेस सिलेक्शन। अच्छा, है ना, कि ड्रेस सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए नॉर्मल। आप भी उसको लेकर थोड़ा सा? हाँ सर, कॉन्शियस थी, क्योंकि इसलिए थी क्योंकि सर मुझे ना, मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल इन साड़ी, तो मुझे साड़ी में कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने सिलेक्ट किया था कि सूट सलवार। अच्छा, है ना, इस टाइप में। अब बट जो भी आप सूट सलवार या साड़ी कुछ भी आप जो भी सिलेक्ट करने जा रहे हो, डिपेंड अपॉन यू, जिसमें आप कॉन्फिडेंट लगे, मैटर ये करता है। ये नहीं कि आप किसी ने आपको बोल दिया कि आप साड़ी पहन के जाइए और आप यू आर नॉट कंफर्टेबल, है ना। तो मैं सेम यही था मेरे साथ चीजें कि मैं नॉट कंफर्टेबल में नहीं थी, तो फिर मैंने सर सूट लिया। अच्छा, एक ये से आप मुझे एक दिमाग में आया, मैं भी केंद्रीय विद्यालय में मैम के साथ ही कार्यरत हूँ, टीचर हूँ। तो मैं एक बात बताता हूँ कि देखिए, अचानक से मान लीजिए आपको कोट पैंट पहनने की आदत नहीं, मैं अपनी बात बताऊँ, और एक दिन में पहने तो दिख जाता है। हाँ, तो दिख जाता है आपके कॉन्फिडेंस में सर, आपको दिखेगा कि ये कोट पैंट पहली बार पहना, तो वो अनयूजुअल नहीं होना चाहिए। हम केवल ड्रेस पे बात नहीं कर रहे, ड्रेस तो है ही, सबके मन में होता है। मतलब इस बार क्या किया है कि 70 और 30 का जो रेशियो रखा है, मतलब 30% रिटर्न के इंटरव्यू का लेगा आपका, तो उसमें 15 नंबर मतलब क्या होगा कि आधा नंबर डेमो क्लासेस के होंगे। तो अचानक से जो व्यक्ति पढ़ा नहीं रहे हैं, अचानक बोर्ड पे जाएंगे तो दिख जाता है, वो आराम से। अभी आपको क्या करना है, जो मैं बीच में आपको रोक के बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा, लेकिन ये बड़ी जरूरी बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बोर्ड, यदि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं या वर्षों से पढ़ा रहे हैं, ज्यादातर का तो यही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नए हैं और बिल्कुल सब्जेक्ट पे पकड़ जबरदस्त है, लेकिन आप पढ़ा नहीं रहे हैं, तो बोर्ड एक छोटा सा टांग के क्या करें कि पढ़ाने की एक्टिंग करें। आप रूम चेयर कोई पढ़ाएं, अपना ही वही टॉपिक जो तैयारी कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करिए, आपको आदत में आएगी। ड्रेस से मतलब बताया। अच्छा, तो पीआरटी लखनऊ में हुआ तो फिर? हाँ जी, पीआरटी लखनऊ में हुआ। एक पर्टिकुलर आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग पैनल्स डिवाइड होते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। तो इसी के अकॉर्डिंग मेरा पैनल था, उसमें बच्चों को पहले बैठाया जाता है और अकॉर्डिंग टू आपको आवाज दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री करते हो। अच्छा, तो जैसे ही सर मैंने एंट्री की, इससे पहले बच्चे कुछ का मतलब आपका ये भी होता है, जो बच्चे एंट्री करते हैं, बाहर निकलते हैं, कोई हंसता हुआ, कोई थोड़ा सा परेशान निकलता है, तो बहुत सारी सिचुएशन सर ऐसी होती है। और वो जो जिसका नंबर आने वाला होता है वो भी सेम ये चीजें फेस कर रहा होता है। उनसे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, भाई क्या पूछा था, मतलब हम उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आपने भी पूछा था। नहीं सर,
क्योंकि मुझे था कि अगर मैं इनसे पूछूंगी और मेरे मन में कोई ऐसी चीज है, वो चीजें मुझे अच्छा नहीं आ रही, तो मैं मेरा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं रहेगा। और केवीएस अबाउट कॉन्फिडेंस। तो फिर मतलब आपकी बारी बीच में आई, शुरुआत में या लास्ट में? सर बीच में था उसमें मेरा। अच्छा। उसमें बीच में नंबर आया था, तो उसमें सबसे फर्स्ट होता है कि एंट्री करते हो आप। मैंने एंट्री की। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है इंटरव्यू में, जब तक वो ना बोले आपको बैठना नहीं है। अच्छा। सेकेंडली आपके पास जैसे जस्ट थिंक डॉक्यूमेंट्स है, और डॉक्यूमेंट्स को अपनी लैप में गोद में रखना चाहिए। ये नहीं कि आप बैठे और वहाँ पे जाके उनकी टेबल पे आपने रख दिया, नो, आपको अपने पास ही उसको रख देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये सर, वो जब वो बोले, इवन जब आप गुड मॉर्निंग करते हो और वहाँ पे बैठे हुए हैं, जब आप गुड मॉर्निंग करने जाओ, लेडीज है जेंट्स है कोई भी बैठा हुआ आपके सामने, मीन्स आपको सबको इंटरेक्ट करना है, मतलब सबके साथ आई कांटेक्ट करना है, सबको गुड मॉर्निंग बोलना है ऐसे करके। दूसरी बात ये, जब भी आप कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर उनको प्रोवाइड करते हो, कोई भी क्वेश्चन देते हो, तो आप ये नहीं आपने जिसने क्वेश्चन पूछा आपको ओनली उसी को आंसर दे रहे हो। आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन सभी की साइड में होना चाहिए कि आप आंसर दे रहे हो, आंसर देते टाइम ही बैठे हो, क्योंकि कम से कम 4 मेंबर पैनल में बैठे हुए होते हैं, 5 भी होते हैं, हाँ, 4 5 भी होते हैं। हाँ, ये हो आपका पीआरटी में बताइए कैसे 4th है सर। हाँ। तो उसमें एक साइड में आपको एक ऑब्जर्वर होता है, वो आपको देखता है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब उस पर वो जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं वो थे। हाँ जी। अच्छा। तो सबसे पहले जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू, वही आपका इंट्रोडक्शन वगैरह का यही था। दूसरा, आप जो एक परफॉर्मा बना के लेके जाते हो, अपने बारे में लिखना, आपके क्वालिफिकेशन के बारे में लिखना, कुछ अपने अबाउट योरसेल्फ लिखना, मुझसे उससे क्वेश्चन पुट अप किए गए थे सर। तो जैसे कैसे कुछ प्रश्न याद हो तो आप बता सकें? हाँ सर, उसमें जैसे कि उसमें मेरी हॉबी वगैरह लिखी हुई थी कि आपको क्या हॉबी है, क्या नहीं है। दूसरा ये होता है सर, जब आप क्वेश्चन भी उनको आंसर देने जा रहे हो, बहुत सोच समझ के कि आप क्या क्वेश्चन दे जा रहे हो, क्योंकि उसे क्रॉस क्वेश्चन 100% होने हैं। जैसे आपके प्रश्न से ही, आपकी बातों से ही प्रश्न को उठाएगा, तो संभल के। अच्छा, मतलब इंटरव्यूअर को अपने जोन में लाना भी एक कला है। एक कला है, बिल्कुल सही। अपने कंफर्ट जोन में उनको लेके आना है। हाँ, कि मतलब बातचीत करते करते कब ले आए अपने। और एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कि अभी कभी भी होपलेस नहीं होना इस चीज में। अगर आपको नहीं आता है कोई क्वेश्चन का आंसर, सॉरी मैम, सॉरी मैम, पूरी ईमानदारी से वहाँ पे झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट बैठे हुए होते हैं, उनको पता है आप कहाँ पे झूठ बोल रहे हो और कहाँ पे नहीं बोल रहे हो। तो झूठ नहीं बोलना है, आपको नॉर्मली बोल देना है कि सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट इट, या आपको नो सर। अच्छा, आप ये बात बताइए, पैनल में मतलब इंट्रोडक्शन के बाद आपको कहा प्रश्न वगैरह करने लग गए, फिर डेमो क्लास। हाँ जी, बताइए, कुछ कह रहे थे आप। डेमो क्लास का सर, डेमो क्लास में बताती हूँ। जैसे कि इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं एक इसमें, तो वहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी पीआरटी की। अच्छा। 1 to 5 बैठ सब बुक लेके बैठे हुए थे, यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए या जिस पोस्ट के लिए जाएंगे वो सब बुक लेके बैठे। हाँ, ये है नॉर्मली रखा हुआ है। इतनी बुक रखी हुई थी बहुत सारी, तो उन्होंने बोला कि आप एक बुक उठाइए। अच्छा। मैंने उठाई। हाँ। आप इसमें से फर्स्ट चैप्टर खोलिए और इसको जाके उसमें बोर्ड पे जाके इसको एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा। हाँ जी। तो वो था जो था सर, वो था एक पोएम थी स्टार्टिंग में। तो पोएम थी, उस पे फर्स्ट या सेकंड को कौन सी क्लास है अभी मेरे इतना रिसेंटली याद नहीं, क्योंकि मैंने पीआरटी के लिए प्रिपरेशन नहीं की थी, है ना, क्योंकि मैं पीजीटी की बात याद है, वही बड़ी बात। हाँ, है ना। तो वो उसको एक्सप्लेन करना होता है। और एक बात और होती है, जब आप पीआरटी वाली चीजें एक्सप्लेन करते हो तो उनको एक्सप्लेन करना होता है बच्चों की तरह बिल्कुल। हाँ। आप उसको गा के अगर पोएम है या आपको कोई भी एक्टिविटी करके करना होता है पीआरटी का, ये स्पेशल है, वो माना जाता है, एक ये पॉजिटिव होता है सर। हाँ, मतलब बच्चों को हंसाते खिलाते जैसे लगे कि एक्टिंग बहुत शानदार तरीके से बोल रहे हैं, बहुत राइम्स वगैरह। हाँ, अब सीरियस नहीं रह सकते, वहाँ पे सीरियस हो गया। पीजीटी का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, अब पीजीटी और पीआरटी में फर्क है। हाँ, तो कितना देर लगभग इंटरव्यू पीआरटी का हुआ था? कम से कम सर 15 या 20। क्या बात है, जितना लंबा इंटरव्यू होता है उतना पॉजिटिव ही माना जाता है कि आपसे। हाँ, थोड़ा सा ये है कि बहस ना हो। हाँ, ये सारी बहस नहीं करनी है। और जैसे आपको कहीं नहीं, ये तो ये आंसर है, तो कहना कि जैसे मुझे पता है, आप ये इस तरह से कह सकते हो कि आर्ग्यू नहीं करना। ये सारी बात फिर आपको ने पढ़ाया बोर्ड पे, वो अच्छा रहा, पढ़ाया अच्छा रहा। फिर उसके बाद ये मेरा था फाइनल, 2-4 क्वेश्चन उन्होंने उनसे पूछे थे। फिर उसके बाद मेरा डेमो इम्पोर्टेंट था जो मुझे पढ़ाया था डेमो का। तो डेमो बढ़िया रहा? डेमो मेरा अच्छा रहा था सर, वो वाला। कोई करंट से भी क्वेश्चंस पूछा गया? करंट से सर पूछते हैं स्पेशली, लेकिन मुझसे नहीं पूछा गया था करंट से, जो मेरे से पहले आ रहे थे, जो आपस में डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, कोई इसका सिलेबस नहीं है, वो आपको ओवरऑल पर्सनालिटी और सब्जेक्ट नॉलेज चेक करता है। अच्छा, अब ये सारा हो गया, इसके बाद आपको अपना निकल गए। पहले पीआरटी का ही इंटरव्यू हुआ था या पहले किसका? सर सबसे पहले मेरा पीजीटी का हुआ था। अच्छा, वो बाद में हम आएंगे पीजीटी पे। तो पीआरटी का चलिए हो गया सारा सब कुछ आपका। फिर टीजीटी के बारे में उनको बताइए, जो कहाँ पे हुआ इंटरव्यू? टीजीटी सर ये राजस्थान, जयपुर में। हाँ, जयपुर में ही होता है टीजीटी का। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस सर। अच्छा,
अच्छा, तीनों में सबसे ज्यादा नंबर किस में आपका आया? सर सबसे ज्यादा टीजीटी है, SST कितना आया? 56 सर। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए, कमाल है। 60 में से 56 नंबर प्राप्त किए टीजीटी में। हाँ। और अच्छा, एक बात जो मेरा अपना अनुभव है कि तीनों में यदि आप एलिजिबल हैं तो आप भाग्यशाली हैं, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात की टीजीटी में ज्यादा संभावना है सिलेक्शन के, ऐसा मानते हैं? हालांकि संभावना तो उसमें है जिसमें आपका सब्जेक्ट में पकड़ जाता है, लेकिन क्योंकि कॉम्बिनेशन खासकर एसएसटी में, सभी सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एसएसटी का कॉम्बिनेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक बताती हूँ आपके, जो आपने भी क्वेश्चन उठाया, हाँ। बच्चे क्या सोचते हैं, हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है टीजीटी एसएसटी के लिए कि आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, होना चाहिए। लेकिन सर बहुत बार जैसे कि यूपी एसएसटी वगैरह होती है तो हम 4 में से 2 कर लेते हैं कंसिडर, है ना। ऐसे डीएसएसबी का हम 4 में से 2 कंसिडर कर लेते हैं। तो यही माइंड बच्चों के मन में होता है कि कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे और फॉर्म फिल कर देते हैं। लेकिन सर मैंने वहां पे देखा है, जब हम इंटरव्यू के लिए बैठे हुए थे उस टाइम पे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका कॉम्बिनेशन नहीं था और वो सिलेक्टेड थे। अच्छा। तो उनको जब आप वेरिफिकेशन करते हो, पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है, उस टाइम पे उनको बाहर निकाल दिया गया। मतलब ये कि जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, आप रिटर्न भले दे रहे हो, हालांकि इसको लेकर ज्यादा पजल नहीं होना। मान लीजिए ठीक है, आपने पढ़ा है सारे मतलब जो रूल रेगुलेशंस हैं और भरा फॉर्म, आप यदि सही हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट में जहाँ डाउट होगा उसको, जैसे मान लीजिए ओबीसी SC ST या किसी तरह, तो वो आपको रिटर्न ले लेते हैं कि आप जमा करो। हाँ। लेकिन जो सर उन्होंने जो बोला है गाइडलाइंस, उसके अकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हाँ, तो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसमें टीजीटी में जब आपकी बारी आई, वो कब आई? सर टीजीटी में मिड में था, उसमें भी नॉर्मल, ना ज्यादा। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं वेट करता रहा लास्ट में आया मेरा, सारे पैनल थक गए, ऐसे बैठे हुए हैं, हाँ जी ऐसे, तो मुझे ये पीजीटी में हुआ। अच्छा, ये पीजीटी में हुआ था। तो टीजीटी में बीच में बारी आई, तो वहाँ का बताइए, जब आपने गेट खोला तो कैसे पैनल के बारे में कुछ बताइए। सर मुझे, जैसे कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल से, बहुत सारे टीचर से एक्सपीरियंस लिया था, तो मुझे बोला गया था आपको होपलेस नहीं होना है, आपको ऐसे बैठ जाना चाहिए, आपको थोड़ा सा स्माइल करना चाहिए, बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही थी उस टाइम पे। एक चेयर रखी हुई थी, और जो सर वो चेयर रखी हुई थी थोड़ा सा दूर रखी हुई थी उनसे। नॉर्मली क्या होता है, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो चेयर बिल्कुल पास होती है। मतलब ये था कि जैसे टेबल है, टेबल के एक तरफ सारे पैनल के लोग बैठे हुए हैं, वो चेयर थोड़ी सी पीछे है उससे। अच्छा, आपका या उनका? मेरी सर। अच्छा, इनका जो चेयर है वो बहुत मतलब दूर, तो अजीब सा थोड़ा लग रहा है। रूम बड़ा था, तो चेयर केंद्रीय विद्यालय का रूम होता बड़ा सा, और वो ऐसे ही ब्लैक बोर्ड, हाँ जी, ब्लैक बोर्ड रहा होगा, ब्लैक बोर्ड, और वो चौक वगैरह रखा हुआ, हाँ, सब पूरा जो रूम होता है केंद्रीय विद्यालय का, वो रखा हुआ था। तो सर मैंने एंट्री की, सबको नॉर्मली गुड मॉर्निंग बोला, और मैंने कैन आई सिट, तो मैं बैठ गई। अच्छा, आपने खुद कहा या उन्होंने? मैंने बोला। अच्छा, तो थोड़ा सा ये तो है ना। तो सर बैठ गई मैं वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बैठा दिया। तो सर प्रॉब्लम थी, तो जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, तो मैंने बोला इंग्लिश में। तो सर जो नॉर्मल मैंने इंग्लिश में याद किया हुआ था अपना इंट्रोडक्शन, मैंने वो बोला। मतलब इंग्लिश में इन्होंने अपना सोच के गई थी कि हाँ, मैंने पर्टिकुलर अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया हुआ था सर पहले। तो लेकिन जब क्वेश्चंस बैठे वहाँ पे पैनल में बैठे हुए थे, 4 या 5 मेंबर थे, तो उन्होंने जब क्वेश्चंस का नंबर आया तो मैंने बोला उनको, कैन आई स्पीक इन हिंदी, क्योंकि सर मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी। अच्छा, आपकी जो इनिशियल एजुकेशन हुई प्रारंभिक कहाँ से? वो सर मेरी प्राइमरी यहाँ पे सर बड़ौत बागपत से। अच्छा, यूपी बोर्ड से क्या, सीबीएसई से? यूपी बोर्ड से, हाँ। इवन मैंने किसी भी इवन में सर मैं आपको बताती हूँ, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक की थी, मैं बिल्कुल पर्टिकुलर हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। मैंने इंग्लिश का एक भी वर्ड नहीं पढ़ा था। कि मतलब जो अनुभव होता है, जो डिजर्व करने की क्षमता होती है, वो प्राप्त की जा सकती है, जनजात नहीं होती है। और मैम, हमारा जो प्रयास है वो केंद्रीय विद्यालय को नायाब टीचर्स देना है, वो कोहिनूर देना है, जो कि एक हमारे सामने है। और आप प्रयास भी अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब, और बहुत सारे इंटरव्यू मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला है, ताकि एक जन्म, कई ऐसे टीचर हैं जिन्होंने पेपर खुद दिया ना, इंटरव्यू फेस किया, वो बताया जा रहे हैं कि ऐसा वैसा। हम लोग तो फेस करके आए, खुद का और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फेस और खुद मतलब जब आए दिन केंद्रीय विद्यालय में मतलब देखते हैं कि पैनल में किस तरह से बच्चे रिएक्ट करते हैं, कैसे डरे हुए होते हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन प्रयासरत रहो, सब्जेक्ट पे पकड़ जबरदस्त होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है जितना। और एक और बात,
बात है, परफेक्ट तो कोई नहीं है, परिपूर्ण है क्या कोई संसार में? कोई कह दे कि मैं इस सब्जेक्ट में मुझे सारा कुछ आ गया, ये तो कोई नहीं कह सकता। कोई नहीं कह सकता सर। तो मतलब आपको जितना नॉलेज आता है उसका यूज करना आना चाहिए, उसको आपको दिखाना आना चाहिए कि हाँ जी मैं हूँ पढ़ाने के लिए। और पढ़ाने के लिए वैसे भी तो पढ़ के जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? डेली आपको डेली बढ़ाना चाहिए नॉलेज बच्चों के बीच में। इसमें सर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं क्लियर करना चाहूंगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे, उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं होगा उनका टीचर के पास, मेरे पास भी नहीं था। तो देखिए मतलब मैं ये ज्यादा उदाहरण था, उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड से पास की और अभी शानदार टीचिंग करती हैं केंद्रीय विद्यालय में। काफ़ी बच्चे तारीफ करते हैं कि अच्छा जो संघर्ष करके आते हैं वही तो निखर के आते हैं, मतलब उनको सारी दिक्कतों का एहसास होता है। ये होता है बहुत बार, जैसे कि बच्चे ट्राई करते हैं, जैसे कि सर जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम आ रही है। अभी 2 ईयर हो गया अभी कोरोना की वजह से, तो अभी बहुत सारे 4 साल के बाद है ये वैकेंसी है। कोरोना की 2 साल तो सर कोरोना में चलेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ट्राई करना चाह रहे होंगे, लेकिन वो सोच रहे होंगे कि मीडियम मेरा हिंदी है तो मैं कैसे वहाँ पे एडजस्ट कर पाऊंगा। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अपने सब्जेक्ट की पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको अपने सब्जेक्ट की पर्टिकुलर नॉलेज है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आप हिंदी इंग्लिश को लेकर क्या कह रहे थे कि आप पैनल में बातें हुई कि कहना स्पीक इन हिंदी? हाँ, कहना स्पीक इन हिंदी। तो वहाँ पे जो इंग्लिश लिटरेचर की मैम बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि यू आर नॉट कंफर्टेबल। मैंने बोला नो मैम, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आपका नॉर्थ साइड में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे सर्वाइव कैसे करोगे आप? मैंने बोला मैम मैं कर लूँगी सर्वाइव, आई कैन डू। अच्छा। हाँ, तो कह रहे कर पाऊंगी? मैंने बोला यस मैम मैं कर लूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है आप खड़े हो जाइए और बोर्ड पे जाइए। आप वहाँ पे जाके, मैं एसएसटी के इंटरव्यू के लिए गई हूँ, उन्होंने बोला आप जाके वहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश नाउन पढ़ाइए। मतलब जब इन्होंने कहा कि आप कैसे नॉर्थ ईस्ट में, पैनल ने कहा कि वहाँ पे कैसे एडजस्ट करेंगे इंग्लिश में यदि आप ऐसे कह रही है, तो उन्होंने कहा कि नाउन बताओ। इंटरव्यू हो रहा है टीजीटी एसएसटी का, अब भाई इंटरव्यूअर है उसको आप कुछ कह भी नहीं सकते, नहीं कह सकते। नाउन को एक्सप्लेन करो बोर्ड पे जाके। अच्छा, और वो भी इंग्लिश टू इंग्लिश करना है, इंग्लिश में करना है। हाँ, और सर ठीक है मैंने मना नहीं किया। ये बात है, अगर मैं मना करती सॉरी मैम तो वहाँ पे मेरा नेगेटिव पॉइंट हो जाता हूँ। तो मैंने वहाँ पे मना नहीं किया, मैं उठी, उनके कहते ही उठी और मैं बोर्ड पे चली गई। और बोर्ड पे जाके, क्योंकि हमने नाउन नॉर्मली पढ़ा हुआ होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। नाउन के बारे में सबको पता है। और कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा देखा भी था, मैंने ऐसे स्टार्ट किया व्हाट इज दिस, दिस इज पेन, ये मैंने वैसे करके मैंने पढ़ाना इंग्लिश टू इंग्लिश स्टार्ट किया। तो सर जब मैं पढ़ा रही थी, क्योंकि मैं फिर बता रही हूँ आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो मैं रुक गई बीच में पढ़ाते पढ़ाते। बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा भी थोड़ा, लेकिन मैं बीच में रुक के मैं खड़े हो गए सर ऐसे। तो जहाँ पे वो इंटरव्यू वाले बैठे थे उन्होंने बोला नहीं कंटिन्यू करो, अच्छा है। सर मैंने फिर कंटिन्यू कर दिया। मतलब कह रहा है कि देखिए आपको टीचर चाहते हैं कि आपका अच्छा इंटरव्यू जाए। तो मैं बता रही हूँ सर, ये बोलते हैं ना कि अगर ये बोला तुम रुक गए तो नेगेटिव पॉइंट पड़ेगा, तुम ये हो गए तो नेगेटिव पॉइंट पड़ेगा। मैं वो चीजें क्लियर करना चाहती हूँ, आपको कॉन्फिडेंस दिखाना अपना। मेरा कॉन्फिडेंस कम नहीं था वहाँ पे, तो इसीलिए मेरा ये पॉजिटिव पॉइंट हुआ। मैं रुक गई तो उन्होंने बोला आप पढ़ाई मेरे सर, फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, है ना। फिर दोबारा मैं फिर रुक गई इंग्लिश में पढ़ाते पढ़ाते। उन्होंने बोला तुम पढ़ाओ, सर मैंने फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं पढ़ाती रही, तो फिर उन्होंने देखा कि हाँ लड़की हिम्मत नहीं हारी और ये कर देगी, तो उन्होंने बोला मैम आइए और आप बैठ जाइए। बस यही। अच्छा, स्टूडेंट और टीचर में क्या फर्क होता है? स्टूडेंट थोड़ा सा शाई होता है, कॉन्फिडेंट नहीं होता है, नॉलेज होते हुए भी अब बातों को अच्छे से नहीं कर पाता, क्योंकि एज का एक फैक्टर होता है। टीचर का क्या होता है? कॉन्फिडेंट होता है, थोड़ा नॉलेज मतलब नहीं पता हो तो कह देते बेटा कल बताएंगे, कोई बात नहीं। बिल्कुल सर। तो यही तो फर्क है, यही लाना है टीचर की, जो मतलब कहते हैं कि टीचर वाली अदा लानी है आप में। तो ये है। अच्छा, तो फिर इसके बाद तो आपका वो हो गया? हाँ, तो सर जो मेरा एसएसटी का कॉम्बिनेशन था वो था इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफी का। अच्छा। और आई एम वेरी लकी सर, उस टाइम पे जो वहाँ पे टीचर्स बैठे हुए थे वो इकोनॉमिक्स के भी थे और ज्योग्राफी के भी थे। लकी कहेंगे या क्या? क्योंकि एक्सपर्ट थे। हाँ, हिस्ट्री को होते तो थोड़ा ज्योग्राफी। हाँ, एक्सपर्ट थे। तो एक और बताती हूँ सर अभी। तो जो हमारे इकोनॉमिक्स के बैठे हुए थे सर, उन्होंने मुझसे इंग्लिश के इकोनॉमिक्स के टर्म पूछी, तो इजीली मैंने उनको बता दिया। उन्होंने एक डायग्राम बोला कि आप एक कॉपी दी मुझे कि मैम आप इस पे डायग्राम बनाइए। मैंने बोला कि सर मुझे यहाँ पे बनाना है या मुझे बोर्ड पे बनाना है? तो बोले कि एज यू विश। तो मैंने जाके सर उसको बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेन किया डायग्राम को, इकोनॉमिक्स वाले। हाँ, एक बात और है, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको टर्म्स होती है ना जो, वो आपको इंग्लिश में होनी चाहिए यार। मतलब जो जेन्युइन बात है, देखो
आप जब पढ़ाने लगोगे तो आएगा ही, आपको इंग्लिश हिंदी मैटर नहीं करेगा, धीरे धीरे आप पकड़ लोगे सब्जेक्ट को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लैंग्वेज को कमजोर करो। बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश पे पकड़ जबरदस्त होनी चाहिए आपकी, और इसके लिए प्रयास करना शुरू करो। और कम से कम अगर अभी भी आपके पास है, अब सोचो कि एकदम से इंग्लिश पे कैसे मैं पकड़ करूं, तो आपको कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ा रहे हो या आप कोई भी चीजें पढ़ रहे हो तो उनको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी देख बस। लीजिए। और एनसीईआरटी की किताबें एकदम A to Z ट्रांसलेटेड होता है, आप दोनों बुक रखो ना, आप हार्ड कॉपी रखो। देखो सर, अभी टाइम कम है, अभी हम ये नहीं बोल सकते कि आप जाइए पर्टिकुलर मतलब एक्सपर्ट हो जाए इंग्लिश में। मैं इनको बस यही बोलूंगी कि अगर आप हिंदी में मतलब इंग्लिश में इतने एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो आप टर्म पढ़ रहे हो, आप जो भी सब्जेक्ट की टर्म पढ़ रहे हो, उनको एक बार जब मेन टर्म्स होती है, मेन टर्म्स आप उनको इंग्लिश में देख लीजिए। इनकी आदत देखता हूँ मैम की कि अभी भी इतने एग्जाम क्वालिफाई, 3-3 केंद्रीय विद्यालय का एक तो सपना जैसा है कि तीनों पेपर क्वालिफाई, इंटरव्यू भी, रिटर्न भी, सारा सिलेक्शन भी, और पीजीटी के लिए ज्वाइन किया, जो जाहिर सी बात है पे स्केल का फर्क होता है। सर दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इन्होंने ये ज्वाइन किया। अच्छा, एक और बताइए, कहाँ मिला था, मतलब आपको पीआरटी कहाँ मिला था? पीआरटी सर मेरठ, यानी कि मेरठ मिला था, इन्होंने छोड़ा। अच्छा, इसके बाद टीजीटी कहाँ मिला था? टीजीटी सर हैदराबाद। हैदराबादी। अच्छा, और पीजीटी के लिए? पीजीटी के लिए सर मुझे मिला था छत्तीसगढ़, रायपुर, डोंगरगढ़ प्लेस था जिसमें मेरी फर्स्ट, वहां से फर्स्ट पोस्टिंग के बाद मुजफ्फरनगर केंद्रीय विद्यालय में उत्तर प्रदेश सेकंड पोस्ट पे यहाँ पे आए। अच्छा, तो टीजीटी का ये अच्छा रहा इंटरव्यू ओवरऑल, मतलब बढ़िया। कितना देर लगभग इंटरव्यू चला वो? सर ये कम से कम मेरा अच्छा खासा इंटरव्यू चला। इसमें एक चीज और बताती हूँ सर, इसके टीजीटी इंटरव्यू में मैंने इसके उनके आंसर अच्छे से दिए, तो फिर मैं दोबारा फिर जो मैम थी वो इंग्लिश वाली मैम, उन्होंने मुझसे फिर इंग्लिश में पूछ लिए, इंग्लिश के बीए में आपने ये थोड़ी पढ़ी होगी, ये बुक्स पढ़ी होगी। मैंने उनको फिर सॉरी मैम बोल दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले भी सॉरी मैम बोल चुकी थी, तो इसका भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता कुछ। फिर ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, इवन मैं थोड़ा सा अगर मैं कंफ्यूज हुई तो उन्होंने मुझे क्या किया सर, थोड़ा सा वो बताया, थोड़ा सा हिंट वगैरह वैसे थी। मतलब वो जो बैठे हुए होते हैं वो आप बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, वो चाहते हैं कि आप बेस्ट परफॉर्म करो। ये नहीं कि आपको उनसे डरना है, आप बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे वो आपके साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है आपको उनसे डरने की जरूरत है, बस ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना उस टाइम। कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए जब इंटरव्यू होता है उसमें भी आए दिन हम लोग महसूस करते हैं कि मतलब ये सब चीज देखते हैं कि पैनल का पर्पस होता है कि इसमें से बेस्ट कैंडिडेट हमारे पास होना चाहिए, जिनमें केवल नॉलेज ना हो बल्कि इंटेंशन बेहतर हो। अच्छा, टीचर बनने के लिए जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी चीज है, नॉलेज तो है ही, उसके साथ साथ बच्चों के प्रति जो सारे सीटेड बीएड का पर्पस है, आपका मतलब जो सोच है, थॉट है, माइंडसेट है, वो क्या है कि आपको देखना है कि ये कमाल के बच्चे हैं, इनको गढ़ना है आपको एक कुम्हार की तरह। तो वो आपका इंटेंशन रहता है, तो नॉलेज से ज्यादा वो मैटर करता है, और वो पैनल का भी पर्पस होता है कि देश के प्रति, समाज के प्रति एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच रखते हो, तो ये मैटर करता है जी। और एक और ध्यान रखना है, अगर आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाता है, मतलब इसके लिए सर लिस्ट के लिए किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे कि राजस्थान हो गया या फिर आपका यूपी हो गया या कोई भी प्लेस हो गया, तो मुझे था, मैंने पढ़ा हुआ था कि आपको उस पर्टिकुलर प्लेस के जो वहाँ पे जो फेमस प्लेस है आप वो जरूर देख के जाइए। और ये सर जब मैं जा रही थी, ट्रेन में जा रही थी, नहीं ये समझ में आया, क्या कह रहे थे कि जिस प्लेस के लिए आपका सिलेक्शन होता है, मतलब जैसे कि किसी पर्टिकुलर दिल्ली में हो गया, यहाँ कोई फेमस प्लेस है, जैसे कि बहुत सारे फेमस प्लेस है, दिल्ली में भी हो गया, या फिर जयपुर में जा रहे हो, वहाँ बहुत पर्टिकुलर फेमस। अच्छा, जयपुर में इंटरव्यू हो रहा है तो उसके आसपास का कुछ जानकारी लेके जाए। बिल्कुल, अच्छा, उसकी जानकारी लेके जाने बहुत ज्यादा जरूरी है अगर वहाँ पे जाते हैं। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे पूछ लिया जाता है उसके बारे में, कुछ भी उनके दिमाग में क्या चल रहा हो आप नहीं है कि नहीं, तो ये तो थोड़ा सर ये कुछ तो हम नहीं जान सकते कि दिमाग में क्या है, लेकिन आपको कुछ चीज है जो क्लियर करनी पड़ती है। आप जिस प्लेस पे जा रहे हो वहाँ पे क्या चीज फेमस है, क्या चीज फेमस नहीं है, क्या उसकी पॉजिटिव पॉइंट है, साइड है, क्या उसकी नेगेटिव साइड है, ये सर आपको देखनी होगी। जीके में हाँ, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, तो इसीलिए मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था सर। अच्छा, जीके में जब बात आती है मतलब जनरल अवेयरनेस की बात है, तो 10 सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि 3 साइंस के भी तो होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और 3 एसएसटी के, ये जो 4 जो होते हैं, इकोनॉमिक्स भी तो है, और एक करंट होता है, मतलब बायोलॉजी, क्या कहते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, 4 ये हो गए, 4 3 7, एक करंट 8। मतलब जीके की बात करें तो सबसे पहले एसएसटी का ही दिमाग में आता है किसी को भी। मुझे लगता है साइंस का भी इंटरव्यू होगा और करंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछेगा, तो आपसे पूछेगा प्रेसिडेंट बताइए, आप इनका बैकग्राउंड बताइए, मतलब जो अभी प्रेसिडेंट है उनके बारे में कुछ बताइए, उनके दिमाग में। आप पैनल में बैठेंगे और मुझे यकीन है कि जो आप देख रहे हैं इनमें से आने वाले समय में पैनल में बैठेंगे। ये हमारी हार्दिक शुभकामना आप सबके लिए। तो ये जयपुर में इंटरव्यू हो गया। इसके बाद आप
बताइए आगे। हाँ, तो इसके बाद सर जाते टाइम मैं बताती हूँ, उनके मैप टंगा हुआ था। जब मैं जाने लगी तो मैम आप जाइए, उठिए यहाँ पे, और वो आप देख रहे हो एक टंगा हुआ था मैप, उसमें से मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप। हाँ जी, उसमें एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में पूछा गया, मैंने उसका क्लियरली आंसर दे दिया। मुझे राजस्थान के वहाँ पे फेमस प्लेस के बारे में पूछा गया, 2 राजस्थान के, मैंने उनका आंसर दे दिया। उसके बाद में सर यहाँ पे मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ था। क्या बात है। तो अच्छा थे, कॉन्फिडेंट थे निकलने के बाद? नहीं, मुझे ये लग रहा था कि मैंने वहाँ पे मैं बंद हो गई, मतलब सॉरी चुप हो गई। अच्छा, 1-2 जगह जो हमने सॉरी कहा तो उसका कहीं नेगेटिव नहीं, वो सॉरी वाला नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, मुझे लगा जब मैं पढ़ा रही थी तो 2 बार रुकी हूँ मैं। अच्छा। और मुझे बोला गया था कि आपको ऐसे नहीं रुकना, ऐसे बीच बीच में बोलते टाइम नहीं रुकना है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये पड़ता है। तो मैं सोच रही थी शायद मैंने वहां से अपना इंटरव्यू खराब कर दिया। जबकि ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, तो मतलब टीजीटी के बाद इंटरव्यू कौन सा था आपका? सर पीआरटी का? पीजीटी का। अच्छा, और तब पीआरटी लास्ट में? नहीं सर, सबसे पहले मेरा पीजीटी हुआ था, उसके बाद में मेरा टीजीटी हुआ था। 2 दिन का टाइम था बस। अच्छा, उसके बीच में फिर सबसे लास्ट में मेरा पीआरटी हुआ था। अच्छा, पीआरटी सबसे लास्ट में। अच्छा, तो चलिए अब आप आते हैं टीजीटी का, तो हो गया। हाँ जी। ये सब बंद लिफाफे में, जैसे चुनाव का होता है ना कि भाई आपका मतपेटी बंद हो गया, ईवीएम में हो गया, अब आप बस अब कुछ नहीं, जो हो गया खत्म। हाँ जी। अब आप, अच्छा, एक इंटरव्यू के बाद दूसरा इफेक्ट हो रहा था आपका कि जैसे आप ये सोच के भाई इसमें ये गलती हुई, ये अच्छा गया, तो हाँ, अगले में तो ये कुछ हुआ था ऐसा? जी बिल्कुल सर है, क्योंकि मेरा मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं था मेरा पीजीटी में। जो मैं सबसे पहले पीजीटी वाला इंटरव्यू दिया था सर, सबसे पहले बड़ा ही हो गया। सबसे पहले जो मेरा मेन सर वो कहते हैं ना ड्रीम, वो ड्रीम तो मेरा पीजीटी ही था सर। तो उससे आपने सीखा कुछ पहले इंटरव्यू से? सारा सीखा, क्योंकि सर उसमें क्या सीखा आप बताइए? कॉन्फिडेंस इतना अंदर नहीं था मेरे अंदर, इतना मेरे सब्जेक्ट नॉलेज मेरे पास पर्टिकुलर थी, लेकिन मुझे अंदर जो क्योंकि फर्स्ट वाला था और मेरे अंदर ये घबराहट थी कि अंदर जाने से पता नहीं कैसे क्वेश्चंस मेरे से पूछ लेंगे, क्या पूछेंगे, मैं उसका कैसे आंसर दे पाऊंगी, मैं डेमो क्लास कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि आज तक सर मैंने कभी पढ़ाया नहीं था, मेरे पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, एक आप बात बता रहे, अब डेमो क्लास ज्यादा मैटर कर रहा है, हमारा उतना नहीं था। हमारा तो 60 नंबर का था, 60 नंबर सब मिला के थे, लेकिन उसमें भी डर था सर फिर। हाँ, डेमो क्लास फिर भी सब अच्छा। डेमो क्लास में मोस्टली जितने इंटरव्यू लिया और टीचर सबसे बात किया, मैंने तो बहुत सारे केवी के टीचर से ये इंटरव्यू पे बात करता हूँ, सिलेक्शन पे बात करता हूँ, रिटर्न प्रोसेस पे बात करता हूँ कि आपने कौन कौन सी बुक, आपसे भी पूछूंगा। तो ये सब सारी बातें हुई, तो सबने कहा कि मोस्टली ने कि मतलब डेमो क्लास के लिए जो टॉपिक है वो हमने कहा कि आप पढ़ाओ कोई टॉपिक सिलेक्ट करके। आपके तीनों का एक साथ बताइए कि तीनों में आपने टॉपिक सिलेक्ट किया या उसने दिया? सर फर्स्ट वाले पीआरटी में उन्होंने खुद दिया। पीआरटी में उन्होंने खुद दिया? 2 के लिए उन्होंने मुझे बोला पढ़ाने के लिए, एक उन्होंने खुद दिया और एक मैंने दिया खुद, मैं तैयार प्रिपरेशन। पीआरटी में खुद दिया? हाँ, उसने पैनल ने पहले तो खुद दिया उन्होंने एक, इसके बाद हाँ। और एक उन्होंने बोला कि आप अपने साइड से कोई भी टॉपिक पढ़ा दीजिए। अच्छा। 2 बार सर उन्होंने मुझे बोला उसमें। और टीजीटी में सर उन्होंने खुद दिया वो नाउन। अच्छा, नाउन सर भूल गए शायद। हाँ, नहीं वो ठीक है। नाउन उन्होंने और पीजीटी दिया, और पीजीटी में सर पीजीटी में उन्होंने मुझसे पूछा। अच्छा, क्या आप अपना कोई टॉपिक? हाँ, ये देखिए बड़ा वाला। अच्छा ठीक है, तो हाँ, पीजीटी के इंटरव्यू का थोड़ा शुरुआत से बताएं कैसा क्या रहा? पीजीटी का सर इंटरव्यू 8 पैनल्स में डिवाइडेड 8 थे? हाँ जी, 8 पैनल्स थे क्या? हाँ जी, 8 पैनल्स बने हुए थे हमारे। अच्छा, हाँ जी, और मतलब जो इंटरव्यू लेने वाले थे पैनल में 8 लोग बैठे हुए थे। कहाँ पे हुआ था ये? सर हुआ था मेरा दिल्ली में हुआ था सर। दिल्ली में? हाँ जी। कौन, मतलब केंद्रीय विद्यालय रहा? हाँ, केंद्रीय विद्यालय था, सब पर्टिकुलर नाम वो। तो उसमें फर्स्ट वाले में सर मेरा था, मैंने फर्स्ट इंटरव्यू था इनका पीजीटी वाला। सबसे पहले होता है आपका सेम प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपको उस पैनल के सामने ले जाके बोल दिया जाता है, आप वहाँ पे जाके बैठ जाइए, बैठ जाएंगे। मुझे था कि मतलब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको बैठाया जाएगा, बारी बारी से नंबर आता है? सबसे पहले सर आप बाहर रहते हो, एक पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर टाइम पे इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है। हाँ, एंट्री दी जाती है, ठीक है, जहाँ पे फिर एक होल होगा वगैरह, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएंगे, टेबल पे बैठे रहेंगे, आपके डॉक्यूमेंट लाने के लिए पहले से भर के आप ले जाओगे। हाँ, सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पर्टिकुलरली, नहीं होगा तो वो आपको बोलेंगे, लिखवाएगा कि हाँ जी। हाँ, तो ये कोई प्रॉब्लम, मान लीजिए फाइनल बीएड का नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए उस डेट से पहले जो आपको दिया गया है, नहीं है तो आपको लिखवा लेगा कि इस तक आप जमा कर दें। हाँ, फिर उसके बाद सर इंटरव्यू पैनल के सामने जाके बैठ गए सर, 8 थे हमारे। तो फर्स्ट टाइम था सर इंटरव्यू, घबराहट इसमें मुझे सबसे ज्यादा घबराहट थी सर पीजीटी में, क्योंकि पहला इंटरव्यू था। हाँ, और मेरा ड्रीम था सर कि मुझे इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, ये वाली चीज़ थी, क्योंकि इसमें तो उसमें सर मेरा सबसे ही लास्ट में आया, आज जो चीज़ें आप बोल मैंने पूछा, ये बार बार पूछता हूँ क्योंकि मेरा लास्ट में आया सब लाइट। अच्छा, मैं स्वेटर पहन के गया था, ठंड का मौसम था, तो मैं जैकेट मैंने कहा पहने थक गया, मैंने कहा हटा इसको, तो मैंने
तो मेरा हाँ, तो आपका बताइए कब आया लास्ट में? सर लास्ट में आया, और ऊपर से इतनी सारी घबराहट, ना ही मैंने कुछ खाया ना ही मैंने कुछ पिया। डर से वो होता है ना, इतना सर डर था कि वो नहीं था, लेकिन सब जैसे कि सब देखिए अभी भले हम बता रहे हैं या मैम बता रही हैं, अब तो हम फेस करके आ गए, हम सिलेक्टेड हैं टीचर, तो अब हम बताएंगे ही। अब तो सर इंटरव्यू, अच्छा हमें भी कोई ऐसे बताने वाला होता कि भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, लैंग्वेज को लेकर मत डरो ऐसे, तो हम भी बहुत अनुभव प्राप्त करते हैं। तो वही बात जो हमने फेस किया वो अब आपको बता रहे हैं। हाँ, तो सर लास्ट में हुआ मेरा, सब आ रहे थे, कोई खुश था कोई नहीं था, वो सेम थी। तो सर मैंने एंट्री की, ये हुआ मेरी एंट्री करने से पहले उनके चाय का टाइम था सर, तो उन्होंने मंगा ली चाय, और चाय के साथ साथ पीते पीते ही उन्होंने मेरी भी एंट्री करा ली। मतलब चाय भी पी रहे हैं और हमारा खून जल रहा है। खून जल रहा है। मैं सोच रही हूँ अपने मतलब मन में बैठी हूँ कि मैं इतना डर रही हूँ, और मैं इतनी मतलब इतना परफेक्शन के साथ बैठी हुई हूँ। मैं तो सर बैठी हुई थी, कैसे बैठना नहीं, वो ये नहीं करना, ऐसे बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए थोड़ा, है ना। और वे सब नॉर्मल बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं आपस में नॉर्मल, पहले उस टाइम पे बैठी थी जाके बातें कर रहे हैं, तो वे दे आर नॉर्मल। अच्छा, मतलब वो उनको कैजुअल थे, वो हाँ ना, कैजुअल थे, बिल्कुल बैठे हुए हैं, अच्छे से बातें कर रहे हैं। तो फिर मैंने बैठी, उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन सर लिया, एक पर्टिकुलर उसमें सबसे देखा मैंने, एक जैसे कि सर एक साइड में तो यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए इस साइड में बैठे, एक पर्सन इधर बैठा हुआ था और मेरी चेयर इस साइड में लगी हुई थी। मतलब जैसे टेबल जो रखा हुआ है, तो टेबल के एक तरफ सारे बैठे हुए हैं, और एक टेबल का छोटा वाला जो पोर्शन होता है इधर, उधर भी एक बैठे हुए हैं। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया, उस पर्सन ने मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा, वो साइकोलॉजी करा होगा या आपके बिहेव को चेक करा हाँ जी, वो बिहेवियर चेक करने के लिए था only। उसने मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं किया, बस वो ये देख रहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस कैसा, मैं क्वेश्चन का आंसर कैसे दे रही हूँ, तो ये था। और एक सर जो मैंने 12th में मैंने देखा है, जो 12th का अगर मैं बात करूँ 12th के इंटरव्यू की, उन्होंने क्वेश्चन जो मुझसे पूछे वो पूछे पीजीटी के इंटरव्यू जी, वो पूछे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन 12th की। अच्छा, 12th के एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के पर्टिकुलर क्वेश्चंस, इसलिए बार बार कहा जाता है कि जो एनसीईआरटी सभी बच्चे पूछते हैं कि सर इसके पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बेस्ट बुक बताएं, सबसे बढ़िया बुक, और भी मटेरियल मैटर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा वो एनसीईआरटी, वही बाइबल है, वही गीता और वही कुरान है। तो आपको मतलब इंटरव्यू में भी आपको कहेगा बताओ आपके बुक का नाम बताओ, चैप्टर का नाम बताओ। वो बताती हूँ सर, जब उन्होंने मुझसे पूछा इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है या फिर इन्फ्लेशनरी गैप, जो प्लानिंग कमीशन की बात, इकोनॉमिक प्लानिंग किसे बोलते हैं, अच्छा, व्हाट इज द मीन्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ये वाला पूछा गया था। या फिर उसके बाद में पर्टिकुलर जो टर्म्स उठाई उन्होंने, वो मुझे सर एक्चुअल में बता रही हूँ, मैंने उसके वैसे दूसरी बुक से वगैरह पढ़ा था, लेकिन मुझे पर्टिकुलर नहीं पता था कि ये एनसीईआरटी से है। लेकिन जब मेरे सिलेक्शन हो गया और मैंने जब बच्चों को पढ़ाया, तब मुझे पता चला कि एनसीईआरटी। अच्छा, उस समय आप पढ़ा नहीं रहे थे? नहीं सर, उस टाइम टीचिंग में नहीं थे, बिल्कुल भी टीचिंग में नहीं थी। मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, ना मुझे किसी ने ऐसे गाइड किया था कि आपको एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी चाहिए। ये मुझे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इंटरव्यू बहुत फायदा देगा कि हमें इस तरह का बताने वाला नहीं था। तो फिर मतलब इसके बाद कितना कैसे इंटरव्यू का, और बताइए। तो सर इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ऐसे करके पूछा। सर मेरा नेट क्वालिफाई था 2 टाइम्स, तो 2 बार नेट क्वालिफाई इकोनॉमिक्स से किया। हाँ जी, तो उन्होंने बोला कि भाई आर यू हियर, अच्छा है ना, तो आप यहाँ पे क्यों हो। मैंने बोला कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट्स वाई। मेरी इंग्लिश चेक करने के लिए पता है क्या पूछता है, पहले हिंदी में बातचीत हुई, इंग्लिश में सब कुछ मिक्स, लेकिन मेरी इंग्लिश को चेक करने के लिए कहता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन केवी एंड अदर स्कूल। तो मैं ये आंसर सोच के गया था पहले से भी, ये आ जाते हैं सर यहाँ, मतलब ये पॉइंट सब आप याद करें। आप एनसीईआरटी का फुल फॉर्म मुझसे पूछा, ये आप याद करके जाएं। सीबीएसई का जो टर्म्स ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट का था, तो इससे उन्होंने मुझसे जो मोस्टली लास्ट में वैसे था सर, वे सारे करंट के पूछ चुके थे, उससे पहले वैसे लॉजिकल क्वेश्चन बहुत सारे पूछ चुके थे, लास्ट में मेरा था, तो उनसे मेरे सबसे ज्यादा जो उन्होंने फोकस किया सब्जेक्ट पे किया। अच्छा, मतलब पीजीटी में ज्यादा, वैसे भी पीआरटी में तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कहना मुश्किल है, सारे सब्जेक्ट पे आता है। पीजीटी में थोड़ा सा मतलब कंसाइल होता है, इसके बाद पीजीटी तो एकदम से सब्जेक्ट लिमिटेड हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। मोस्टली सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। मुझे जिसका आंसर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था मैंने नो सर, और जिसका पता था मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी सर नॉर्मल थे, और मैं बैठ के उनका आंसर दिया उस टाइम पे थोड़ा मुझे भी नॉर्मल फील हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये नहीं था कि मुझे बेटा ऐसे, मतलब उन्होंने कहा बेटा बैठ जाइए आराम से, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, चाय लीजिए, मतलब हाँ सर, ये मतलब चाय कह लेने के लिए लेने मत लग जाना। हाँ, ये गलत बात, बिस्किट खाओ या खाओ तो नहीं लेना। हाँ, ना कि आप थैंक यू कह के, थैंक यू सो मच सर, ऐसे यानी कि अब उन्होंने चाय आपको ऑफर किया और आपने पीना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो मतलब पीजीटी का पूरा इंटरव्यू हुआ,
तो और हाँ सर सबसे ज्यादा डरी मैं पीजीटी के इंटरव्यू के लिए थी, रिजल्ट के लिए। अच्छा कि आपका मन था कि पीजीटी में मेरा सिलेक्शन हो, बाकी में जो भी हो जैसा हो कोई बात नहीं। तो मतलब जबकि सबसे ज्यादा मार्क्स आपके टीजीटी में आए, 56 नंबर आए, कमाल है। हाँ तो मतलब ये बड़ा अच्छा रहा तीनों इंटरव्यू का। और कुछ बताना चाहें आप इंटरव्यू के संदर्भ में तो बताइए कि हाँ मतलब इंटरव्यू के संदर्भ में मतलब वही सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस के बारे में आपने बताया, लैंग्वेज को लेकर इंग्लिश हिंदी को लेकर बताया कि ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल हिंदी नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, दोनों सब्जेक्ट पे बाइलिंगुअल पढ़ाने आना चाहिए आपको। खासकर केंद्रीय विद्यालय एक बड़ा परिवार है, बिल्कुल बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान का एक मतलब टीचिंग का स्कूल का कोई भी प्रिंसिपल या कुछ भी लागू करना होता है तो सबसे पहले केवी को ही सिलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपको मान लीजिए मलयालम में, केरला में पढ़ा रहे मलयालम में, तो उस समय आपको क्या है, आप इंग्लिश की ही तो आपको एक ताकत बनेगी, आप मलयालम में तो पढ़ाने से रहे। हाँ सर। हाँ तो ये हाँ जी, एक तो सर मैं लास्ट में सब बता देती हूँ। हाँ स्टार्टिंग का ड्रेस का, ड्रेस अगर गर्ल्स पहन रही है तो कोई भी ऐसी ड्रेस ना पहने, थोड़े से कलर जो ले सोच समझ के ले, कोई इयरिंग वगैरह इतने ना जो छन छन वगैरह इस टाइप में होता रहे, मतलब और नहीं लगे कि आवाज क्रिएट करे, डिसेंट लुक लेना चाहिए। उस टाइम पे आप साड़ी पहनो या आप सूट पहनो, आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील करो आप वो कीजिए। रही बात लैंग्वेज की, अगर आप सब्जेक्ट में परफेक्ट है, आपका सब्जेक्ट अच्छा है, उसकी टर्म्स थोड़ी सी आपको पता है, तो हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं करता है, आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, ये मैटर करता है। थर्ड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए इंटरव्यू में, आपको जो चीज़ नहीं आती है, जो चीज़ एक्चुअल में है वो ही आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले को पता है, आप इंटरव्यू में बैठे हुए। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जब बच्चे बदमाशी करते हैं तो मैं कहता सुनो, स्टूडेंट भी कभी टीचर था, मतलब सॉरी टीचर भी कभी स्टूडेंट था, तो मतलब सास भी कभी बहुत ही वाली बात। तो आप जैसे ही कुछ करेंगे वो सब फेस करके आए हुए हैं, वो पकड़ लेगा जी। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट सर ये पूछते हैं मुझसे, क्योंकि मैंने सर इतने सारे वो किए हैं, सिलेक्शन लिए, कि मैम आपने कौन सी बुक से पढ़ा हुआ है, हाँ है ना। तो सर अगर मैं ये बात करूं कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, पहली तो बात क्या बात, हाँ सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैंने बहुत सारी मेहनत की हुई है। पर्टिकुलर मैं एक चीज को, अगर एक बुक को आपको यहाँ पे बैठ के बता दूं कि आप पर्टिकुलर इसी बुक से पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सर बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर भी आप इकोनॉमिक्स के लिए जो मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ एक तो एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी है, अगर आप नोट तैयार करें ऐसा कुछ। हाँ सर, अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो पीजीटी का सबसे पहले मैं बताऊंगी, लास्ट ईयर का एक बार पैटर्न देखिए। एक और बात मैम, एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि इंटरव्यू जो होता है वो चाहे पीजीटी फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, टीजीटी, एसएसटी, कुछ भी साइंस, पीआरटी, ज्यादा फर्क नहीं होता इंटरव्यू में। सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जरूर बैठते हैं, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, ताकि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन करने हो तो वो आराम से कर सके और आपको जान सके। बाकी ओवरऑल पर्सनालिटी और एक्सप्रेशन, डेमो क्लास, यही सब देखते हैं। तो ये सारी बात। अच्छा, अभी डेमो क्लासेस होगा तो आपसे हम टिप्स लेते रहेंगे, और यदि किसी तरह का मन में प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैडम जवाब देंगे, सर काफी क्वेश्चंस हैं, मैं बिल्कुल आंसर दूंगी। आप मतलब हमारे व्यूअर को मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जब बच्चे, वही बात है, यहाँ पे बच्चे को बोलते हैं हम कि बेटा पढ़ो पढ़ो, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे एक भी मतलब थोड़े से भी प्रयास, अगर आपको सिलेक्शन होने के चांस है तो केवी को एक नया और बढ़िया टीचर मिलेगा, इससे बढ़िया परिवार इतना क्या चाहिए सर, और हमें क्या चाहिए कि हमारी सही बात है। अच्छा, तीनों केवी के बाद और भी कोई इंटरव्यू हुआ था आप कह रहे थे? हाँ, जो एक वाला सिलेक्शन था उसमें भी, जिसमें एक ही सीट थी, यूपी पीजीटी का हुआ था सर। यूपी पीजीटी का एक ही सीट, तो उसमें इंटरव्यू का कुछ बताएंगे आप? सर बाद में बताएं अभी। तो मतलब हाँ सही तो जरूरत पड़ेगी तो उसका कभी बात। तो मतलब तीनों इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू का पीजी, उसमें भी तो मतलब यही सारी बातें लगेगी। यदि आप पर्टिकुलर चाहते हैं तो उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बाद में बताऊंगी, वो आज नहीं बताऊंगी। क्योंकि सर अभी इतना सोचेंगे भी, थोड़ा सा जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम एक साथ सारी चीजें नहीं पढ़ाते। एक बात सही है, तीन का बता दिया, तीन का बताया, और आपको खुद भी ऐसा मतलब करते रहना है। डेमो क्लासेस के लिए विशेष रूप से इस बार तैयारी, और मैं उससे रिलेटेड वीडियो डेमो क्लासेस के लिए यानी कि एस्पिरेंट को खड़े करके पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा क्या क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या नहीं है। तो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, जो डिजर्विंग है उनका सिलेक्शन दिलवाएंगे। और डिजर्विंग कोई बाय बर्थ नहीं होता है, मेहनत करके आप अपनी योग्यता को गेन कर सकते हैं, और ये सारा हो सकता है। अच्छा, वो मेरी कविता की पंक्ति है कि अवसर अनंत है यहाँ, तू सोच ले जाना कहाँ। अब अवसर अनंत है यहाँ, तू सोच ले जाना कहाँ। अब मत देख यहाँ वहाँ, अर्जुन की भांति नयन को टिका दे लक्ष्य है जहाँ।
बिल्कुल तो सर। मतलब जहाँ पे आपका टारगेट है उस पर उसी पे फोकस्ड focus होकर करिए। तैयारी करें, आपका सिलेक्शन निश्चित, निर्धारित, निर्विवाद है। जो नॉलेज रखता है, जो मेहनत करता है, उसको उसका हक उसका मिलता 100% है। सर मिलता भी है और 100% होता है, अब 101% होता है सर। हाँ, बाकी हम अनुभव लेते रहेंगे। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धन्यवाद इतना सर। प्रीशियस नॉलेज जी। हमारे दर्शकों को और हमारे व्यूवर स्टूडेंट्स को बताया। ये बड़ी यूजफुल नॉलेज थी। तो बहुत बहुत आभार आपका।